कि लड़का के माँ बाप नहीं राजी हैं, या मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, या लड़की दूसरे धर्म से बिलोंग करती है, या लड़का दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, तो ये इन ऑब्जेक्शन को वैलिड नहीं माना जाता है। हेलो दोस्तों, एमएन लीगल इंडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वकील साहब से बात करेंगे कोर्ट मैरिज और उससे रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो वकील साहब सबसे पहले ये बताइए कि कोर्ट मैरिज की प्रोसीडिंग के बारे में बताइए कि कोर्ट मैरिज क्या कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसेस है। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की की सबसे पहले एज का निर्धारण बहुत जरूरी है जी। लड़की की एज 18 प्लस होनी चाहिए। ओके। और लड़के की एज 21 प्लस होनी चाहिए। ओके। दूसरी चीज, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे कोर्ट मैरिज में, तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट मैरिज में आपको लड़का और लड़की के तीन डॉक्यूमेंट लगेंगे। अच्छा। एक एज प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है। एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट। और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक, इस तरीके के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। यही तीनों डॉक्यूमेंट लड़की के भी चाहिए। तीनों में से एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में से तीनों में से एक एक डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरी चीज़, 3 विटनेस लगते हैं, विटनेस के भी आईडी प्रूफ लगेंगे आपके। और तीनों विटनेस प्लस आवेदक सबके पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चाहिए। अब आता है सवाल कि इसका आवेदन कहाँ किया जाएगा। इसका आवेदन आप जो है जिस जिले में या तो लड़की रहती है या तो जिस जिले में लड़का रहता है, दोनों में से किसी एक के जिले में आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल आता है इसके आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके आवेदन में इन डॉक्यूमेंट के अलावा आप फॉर्म 5 आता है, सेक्शन 5 का, धारा 5 के तहत ही जो है कोर्ट मैरिज करी जाती है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके तहत आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो इसमें फॉर्म 5 आता है, वो फॉर्म आप भरेंगे जिसमें लड़के की डिटेल, लड़के का नाम, लड़के के पिता का नाम और लड़के का एड्रेस और लड़का क्या काम करता है और लड़के की एज क्या है, यही लड़की की डिटेल प्लस विटनेस की डिटेल। और आपका एक डिक्लेरेशन एफिडेविट लगता है जिसमें डिक्लेयर किया जाता है, वो एफिडेविट लगेगा लड़का और लड़की की तरफ से। और इस फॉर्म को आप आवेदन करेंगे मैरिज ऑफिसर के पास, मैरिज ऑफिसर उसको रजिस्टर में लिखेगा। लिखने के बाद उस आवेदन की एक प्रति जो है अपने कार्यालय के बाहर चस्पा करेगा और 30 दिन का टाइम पीरियड दिएगा। अगर 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन आता है, और एक एक नोटिस जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है थाने पे दी जाती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को अगर रिजॉल्व किया जा सकता है तो रिजॉल्व करके आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाता है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है तो वहाँ पे आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। अच्छा, इस कोर्ट मैरिज की कहाँ जाती है? जिस जिले में या तो लड़का रहता हो या तो लड़की रहती हो। जिले की किस कोर्ट में? जिले के ये जिला अधिकारी कार्यालय में इसका आवेदन किया जाता है। कोर्ट मैरिज में अब हाई कोर्ट का क्या रोल रहता है? हाई कोर्ट का रोल रहता है जो इसमें 30 दिन का नोटिस का टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि इस 30 दिन के नोटिस के टाइम पीरियड में आपको कोई खतरा है या ये टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस टाइम पीरियड को ख़त्म किया जा सके, तो इस टाइम पीरियड को ख़त्म करने के लिए आप हाई कोर्ट आ सकते हैं डायरेक्शन के लिए। अच्छा, ये जो इसमें आपत्तियों का जो तरीका होता है, जो कोर्ट में 30 दिन का टाइम मिलता है, तो इस दौरान किन किन आपत्तियों को जो है नजरअंदाज किया जाता है और किनको जो है जिन पे रोशनी डाली जाती है? ये आपका सवाल बहुत सही है कि इन आपत्तियों का क्या होता है। देखिए, आपत्ति होती क्या है, जब पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है तो अक्सर लोगों के भी सवाल हमारे पास आते हैं या हमारे पास जो कोर्ट मैरिज कराने आते हैं उन लोगों के भी यही सवाल रहते हैं कि नोटिस जब घर जाएगी तो हम लोग तो बालिग हो गए हैं, 18 प्लस हमारी एज है, फिर अगर मेरे माता पिता कोई ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, तो फिर इसका क्या ग्राउंड है, फिर हमारे बालिग होने का क्या मतलब है, फिर हमारे फ्रीडम का क्या मतलब है, आर्टिकल 21 का क्या मतलब है। तो देखिए, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है जो मैरिज ऑफिसर है वो इन तरीके के ऑब्जेक्शन को नहीं वैलिड मानता है कि लड़का के माँ बाप नहीं राजी हैं, या मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, या लड़की दूसरे धर्म से बिलोंग करती है या लड़का दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, तो ये इन ऑब्जेक्शन को वैलिड नहीं माना जाता है। ऑब्जेक्शन जो वैलिड माने जाते हैं कि लड़के की एज 21 साल नहीं हुई है, लड़के ने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसमें अपनी एज को बढ़ाया है या लड़की ने अपनी एज को बढ़ाया है, या डॉक्यूमेंट ये होता है कि लड़के की पहले से शादी हो चुकी है, लड़के या लड़की में से किसी एक की पहले से शादी हो चुकी है, या दोनों में से कोई एक पागल है, अनसाउंड माइंड है, या अपनी जो है उस एज का तो है लेकिन उतनी उसके अंदर समझ नहीं है। अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते हैं कि मेडिकल वो जो है अनफिट है, तो इन सर्टिफिकेट को जो है, इन ग्राउंड को जो है मैरिज ऑफिसर वैलिड मानते हुए आपके आवेदन को निरस्त कर सकता है। तो दर्शकों, आज अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की कोर्ट मैरिज से रिलेटेड। अगर आपके लिए आपको कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके दिमाग में
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं और वकील साहब से इसका आंसर लेके आपको दे दिया जाएगा। तो दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।